ओलंपिक खेल, एक ऐसा मंच जहां पूरी दुनिया शांति और खेल के लिए एक साथ आती है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही मंच एक भयानक त्रासदी का गवाह बन जाए। आज हम बात करेंगे 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स की और उस एक घटना की जिसके बाद शुरू हुआ 20 साल लंबा बदला। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, कि कैसे एक खेल का मैदान जंग के मैदान में तब्दील हो गया और बदले की ये आग ये 20 साल तक कैसे चलती रही। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो चलिए कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1972, जगह थी जर्मनी का म्यूनिक शहर, जहाँ दुनिया भर के सबसे बेहतरीन एथलीट ओलंपिक खेलों के लिए जमा हुए थे। माहौल जश्न का था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर 5 सितंबर की सुबह ब्लैक सितंबर नाम के फिलिस्तीनी आतंकवादी ने सीधा ओलंपिक विलेज पर हमला। उनका निशाना था इजराइल की भूमि। और देखते ही देखते जो खेल का जश्न था वो एक भयानक बंदूक संकट में बदल गया। जर्मन पुलिस ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश बुरी तरह नाकाम रही। तो फिर उन खिलाड़ियों का क्या हुआ जिन्हें बंधक बनाया गया था? उस नाकाम रेस्क्यू ऑपरेशन का जो नतीजा निकला वो सच में दिल दहला देने वाला था। हमले का निशाना बने थे इजरायली ओलंपिक टीम के 11 सदस्य। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो खिलाड़ी थे, कोच थे जो अपने देश के लिए खेलने आए थे। उस नाकाम कोशिश का अंत बहुत ही दुखद हुआ। गोलीबारी में सभी के सभी 11 बंधकों की जान चली गई। इस हत्याकांड ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और यहीं से उस बदले की कहानी की शुरुआत हुई जो अगले 2 दशकों तक चलने वाली थी। इस हमले के बाद इजराइल ने चुपचाप बैठने के बजाय एक बहुत ही खतरनाक जवाबी कार्रवाई का फैसला किया और ये जिम्मेदारी दी गई मोसाद को, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है। उन्हें एक मिशन सौंपा गया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन ब्लैक ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का कहर। मिशन का मकसद बिल्कुल साफ था, मोसाद के एजेंट्स को सिर्फ एक आदेश मिला, इस हमले के पीछे एक हाथ है जिसे दुनिया के किसी भी कोने से भी निकाले और खत्म कर। अब सवाल ये था कि इतने बड़े और लंबे मिशन को अंजाम कैसे दिया जाए। ये कोई 1-2 दिन का काम तो था नहीं। तो सवाल वही था कि आखिर मोसाद ये बदला लेगा कैसे? उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? वो कोई सीधी जंग तो कर नहीं सकते थे। मोसाद का तरीका बहुत ही सोची समझी रणनीति वाला था। उन्होंने पूरी दुनिया से खुफिया जानकारी इकट्ठा की, फिर अलग अलग देशों में अपने एजेंट्स के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जिन्हें सेल्स कहते थे। ये सेल्स यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैले हुए थे और उनका सिर्फ एक ही काम था, एक एक करके अपने टारगेट को ढूंढना और उन्हें खत्म करना। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी इसका टाइम। ये कितने वक्त तक चला। ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबी और कभी न रुकने वाली मुहिम थी। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बदला कुछ महीनों या सालों में पूरा नहीं हुआ। ये 20 साल से भी ज्यादा लंबा चला। मतलब सोचिए, एक पूरी पीढ़ी तक मोसाद के एजेंट दुनिया भर में अपने टारगेट्स का पीछा करते रहे। तो ये सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, ये एक पीढ़ी तक चलने वाला बदला था जिसने जासूसी की दुनिया के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या एक गलत का जवाब दूसरे गलत से देना सही है? क्या बदला लेने और न्याय करने में कोई फर्क है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना